धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन को रोकने के उपायों में महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद के 37वें सूत्र में वीतराग विषयम वा चित्तम कहा है। वीतराग विषयम वा चित्तम, जो व्यक्ति वीतराग है, राग रहित है, जो व्यक्ति विद्या से परिपूर्ण है, विद्यावान है, शिक्षित है, जिसने विद्या को अपने व्यवहार में उतारा है, जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसा ही जानकर समझकर उस वस्तु के साथ वैसा ही व्यवहार करने वाला व्यक्ति वीतराग कहलाता है। जिसके अंदर राग नहीं है, अर्थात जिसके जीवन में अविद्या नहीं है। अपगतम रागः या अपगत रागः, अपगतः रागः यस्मात्, जिससे राग हट गया है, जिसमें राग नहीं है। यहां राग अविद्या का चिन्ह है, अविद्या के लिए एक प्रतीक मात्र है, एक उदाहरण मात्र है। जिसमें राग नहीं है, अर्थात जिसमें द्वेष नहीं है, जिसमें अस्मिता नामक क्लेश नहीं है, जिसमें अभिनिवेश नामक क्लेश नहीं है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन पांचों क्लेशों से जो रहित है, जो इन पांचों क्लेशों से रहित है, वह व्यक्ति वीतराग कहलाता है। और वह व्यक्ति ऐसा होता है जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही अनुभव करता है और वैसा ही उस वस्तु के साथ व्यवहार करता है। उस व्यक्ति में न राग होता है, न द्वेष होता है, न अभिनिवेश होता है, न डर होता है, न भय होता है, न आशंका होती है, न कुशंका होती है। वह निश्चल रहता है, स्थिर रहता है, प्रसन्न रहता है, उद्विग्न कभी नहीं होता, चिंता से ग्रस्त नहीं होता है। ऐसे वीतराग व्यक्ति को देखकर, उसके जीवन को समझकर, उसके ग्रंथों को पढ़कर, उसको विषय बनाकर योगाभ्यासी अपने मन को भी एकाग्र कर सकता है। वीतराग विषयम वा चित्तम, ऐसे चित्त को विषय बनाना है जो चित्त राग से रहित है, यानी अविद्या से रहित है, विद्या से परिपूर्ण है, तत्व ज्ञान से युक्त है। दुनिया में अनुकरण किया जाता है और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो अनुकरण नहीं करता हो, किसी के अनुरूप नहीं चलता हो, या मैं यह कहूं कि नकल नहीं करता हो। ऐसा दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। किसी न किसी का वह नकल करेगा, माता का, पिता का, भाई का, बहन का, आस पड़ोस में रहने वाले जो कोई भी व्यक्ति होगा उनका, जिनसे वो पढ़ता है, अध्ययन करता है, शिक्षा ग्रहण करता है, उनका, या किसी खिलाड़ी का, किसी बलवान का, किसी प्रवक्ता का,
किसी उपदेष्टा का, किसी वेदज्ञ का, किसी न किसी व्यक्ति का अनुकरण व्यक्ति करता है। किसी न किसी को वो अपना आदर्श मानता है। अनुकरण करना बुरी बात नहीं है। किसी को आदर्श बनाना गलत बात नहीं है। हां, बुरे व्यक्तियों को आदर्श नहीं मानना। यदि बुरे व्यक्तियों को आदर्श मानेंगे तो हम भी बुरे बन जाएंगे, हमारे कर्म पाप हो जाएंगे। कर्म फल जब मिलेगा तब दुख के रूप में मिलेगा, उसे हम सहन नहीं कर सकते। उस दुख से बचना है, उन कष्टों से, उन पीड़ाओं से, उन बाधाओं से बचना है। इसलिए अनुकरण हमेशा सर्वदा उचित पदार्थ का करना है, उचित व्यक्ति का करना है, और वो भी श्रेष्ठ व्यक्ति का करना है। अनुकरण तो करना ही है, पर ऐसा अनुकरण योगाभ्यासी व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि योगाभ्यासी व्यक्ति को दोनों प्रकार से व्यक्ति को निश्चिंत होकर के अपने जीवन में आगे बढ़ना होता है। लौकिक व्यक्तियों का अनुकरण करते हैं, उनका अनुकरण अक्सर बाह्य रूप होता है। बाह्य सुखों को पाने के लिए वो अनुकरण करते हैं, और ऐसा अनुकरण करना बुरी बात नहीं है। बस इतनी सी बात है, उसके साथ साथ उसका भी अनुकरण करना चाहिए जिससे आंतरिक उपलब्धि भी मिले। बाह्य उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए बाह्य अनुकरण जहां होता है, वहां आंतरिक उपलब्धि के लिए आंतरिक रूप से भी उसका अनुकरण करना चाहिए, जिसका अनुकरण करने से आंतरिक उन्नति भी हो सकती हो। इसलिए योगाभ्यासी व्यक्ति को यह विचार करके चलना है, क्या मैं ऐसे व्यक्ति का अनुकरण करूं, ऐसे व्यक्ति को आदर्श बनाऊं, जिसके माध्यम से जहां मैं बाह्य रूप से भी सुखमय बन जाऊं, अर्थात जैसा भोजन मेरे को चाहिए, जिस भोजन से शरीर स्वस्थ होता है, ऐसे भोजन को मैं प्राप्त करूं, ऐसे भोजन की कमी किसी भी प्रकार की ना हो। भोजन ऐसा हो जिस भोजन से शरीर स्वस्थ रहे, ऐसा भोजन मेरे को सतत मिले। उसके लिए मेहनत पुरुषार्थ व्यक्ति करता है, और करना भी चाहिए। वस्त्र चाहिए, शरीर को ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, ऐसा ही वस्त्र चाहिए नहीं जिस वस्त्र से शरीर स्वस्थ रह सकता हो, जिस वस्त्र से शरीर का स्किन, चमड़ी खराब नहीं होती हो, ऐसे वस्त्र चाहिए। उसके लिए भी व्यक्ति मेहनत करता है। रात हो जाए, आश्रय चाहिए, कहीं ना कहीं तो विश्राम करूं, कहीं ना कहीं तो नींद ले लूं, कोई ना कोई आश्रय चाहिए, बस आश्रय चाहिए। उसके लिए कैसा भी मकान हो चलेगा। जब व्यक्ति कहीं आना चाहता है, जाना चाहता है, जाना चाहे या आना चाहिए, आने जाने के साधन जैसे भी हो, ऐसा ही हो कोई जरूरी नहीं है, जैसा भी हो आने जाने के साधन भी उपलब्ध हो सके। रोटी, कपड़ा, मकान और आने जाने के साधन जितने होने से, जिस रूप में होने से लक्ष्य की पूर्ति होती है, उतने प्राप्त करने के लिए व्यक्ति मेहनत करता है, और उन लोगों के पीछे वो चलता है, उन व्यक्तियों का अनुकरण करता है जिन्होंने इस स्थिति को प्राप्त कर लिया है।
जिन्होंने भोजन को प्राप्त किया है, वस्त्रों को प्राप्त किया है, मकान को प्राप्त किया है, आने जाने साधनों को प्राप्त किया है, ऐसे लोगों का अनुकरण करना बुरी बात नहीं है। परंतु योगाभ्यासी व्यक्ति को अनुकरण करना है, किसी को आदर्श बनाना है, ऐसे व्यक्ति को आदर्श बनाना है जिससे जहां बाह्य दृष्टि से भी व्यक्ति सुखमय बने, बाह्य दृष्टि से योगाभ्यासी को किसी भी प्रकार की कमी ना रहे, भोजन की, वस्त्र की, मकान की, आने जाने के साधनों की कमी ना रहे, और उतनी मात्रा में रहे जिससे उसका कार्य चल सकता हो। अतिरिक्त नहीं चाहिए योगाभ्यासी को। अतिरिक्त प्राप्त करेगा तो उनको व्यवस्थित करने के लिए, उनको संभालने के लिए व्यक्ति का समय व्यर्थ जाएगा, और जब उनको संभालने के लिए समय जाएगा तो उसके योगाभ्यासी में कमी हो जाएगी। इसलिए योगाभ्यासी व्यक्ति को उतने ही साधनों को प्राप्त करना है जितने साधनों को प्राप्त करने पर लक्ष्य में आगे बढ़ना होता है। तो जहां बाह्य दृष्टिकोण से व्यक्ति सुखमय रहे, वहां आंतरिक दृष्टि से भी सुखमय बन सके, ऐसे व्यक्ति का अनुकरण करना चाहिए। और ऐसा जो व्यक्ति होगा जिसका अनुकरण करने पर हम स्वयं आंतरिक रूप से आत्मतृप्ति को प्राप्त कर सके। आत्मतृप्ति को प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है, आत्मसंतोष को प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है, आत्मनिर्भयता को प्राप्त करना और बहुत बड़ी बात है, आत्म स्वातंत्र्य को प्राप्त करना, आत्मानंद का अनुभव करना और सबसे उत्कृष्ट बात है। जो आत्मतृप्ति, आत्मसंतोष, आत्मनिर्भयता, आत्म स्वातंत्र्यता, आत्मानंद को प्राप्त करने के लिए जिसका भी अनुकरण करना है, उसके अनुकरण किए बिना हम ऐसी स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। और जब तक ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं होगी, हम अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर नहीं हो पाएंगे, और एक दिन सफल जो होना था वो नहीं हो पाएंगे। और मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है, जीवन को सफल बनाना है, कृतकृत्य बनना है। जो करना था इस संसार में आकर के उसको कर लिया है, अब करने योग्य कुछ भी नहीं बचा है। ऐसी स्थिति को प्राप्त करना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। वीतराग विषयम वा चित्तम, महर्षि पतंजलि कहते हैं अनुकरण करो। कैसे व्यक्ति का अनुकरण करो? वीतराग विषयम वा चित्तम, जिसका चित्त यानी जिसका मन राग से रहित है, जो वीतराग है, अविद्या से रहित है, जिसके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार नहीं है, जो व्यक्ति हताश नहीं होता, निराश नहीं होता, जिसके जीवन में पुरुषार्थ है, जिसके जीवन में तप है, जिसके जीवन में सहन शक्ति है, जो परोपकारमय है, ऐसे व्यक्ति का अनुकरण, ऐसे व्यक्ति को आदर्श बना करके योगाभ्यासी यदि चलता है, वह व्यक्ति अपने मन को सरलता से एकाग्र कर सकता है। मन को एकाग्र करने के लिए, मन को ईश्वर में स्थिर करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है वीतराग विषयम वा चित्तम। जिसका मन पवित्र है, शुद्ध है, निर्मल है, जिसके मन में किसी भी प्रकार की कोई मलिनता नहीं है, अर्थात अविद्या नहीं है,
जिसका मन शुद्ध है यानी सात्विक है, सत्व गुण प्रधान है, ऐसे व्यक्ति के मन को समझना अर्थात ऐसे व्यक्ति के जीवन को समझना है, ऐसे व्यक्तियों से प्रेरणा लेनी है, ऐसे व्यक्तियों को आदर्श बनाना है। योगाभ्यासी जिस किसी भी परिस्थिति में मन को एकाग्र नहीं कर पा रहा है, मन को रोकने की चेष्टा करता है, मन रुक नहीं पा रहा है, और अनेक बार योगाभ्यासी अनेकों प्रकार के उपायों को अपनाता हुआ चलता है, उन उपायों से मन रुक नहीं पा रहा है, क्योंकि हमेशा एक ही उपाय व्यक्ति के लिए कारगर नहीं हो पाता है। प्रारंभिक योगाभ्यासी अपने मन को एक ही उपाय के माध्यम से रोज मन को एकाग्र नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में प्रारंभिक योगाभ्यासी के लिए अलग अलग उपाय बताए जा रहे हैं, और उन उपायों में यह जो उपाय है वीतराग विषयम वा चित्तम, ऐसा व्यक्ति, ऐसा योगी जिसका मन राग से रहित है, ऐसे योगी को विषय बना दो, ऐसे योगी के बारे में चिंतन करो, विचार करो, तो मन एकाग्र हो जाएगा। क्योंकि उत्कृष्ट व्यक्ति में, उत्तम व्यक्ति में, श्रेष्ठ व्यक्ति में, श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव वाले व्यक्तियों को देख करके आत्मा प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। आत्मा जो प्रभावित होती है वो श्रेष्ठता की ओर प्रभावित होती है, उत्कृष्टता की ओर प्रभावित होती है। और ऐसा व्यक्ति संसार में यदि है, ऐसे व्यक्ति के बारे में विचार करना, उसके जीवन को समझना, उसके जीवन को विषय बनाना, जब व्यक्ति करता है तो उसका मन एकाग्र होने लगता है, क्योंकि श्रेष्ठता में मन टिकने लगता है। जब व्यक्ति श्रेष्ठता के बारे में विचार करता है तो उसका मन एकाग्र होता है और उस श्रेष्ठता को अपनाने की इच्छा होती है, इसलिए उस श्रेष्ठता में व्यक्ति का आकर्षण बना रहता है। और उस आकर्षण को खोना नहीं है, उस आकर्षण को बनाए रखना है और मन को एकाग्र करना है, मन को पकड़ना है, मन को स्थिर करना है और परमात्मा में एकाग्र करना है। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।